एक ब्राह्मण का जो भोजन करवाने के लिए लक्ष्मण अगस्त ऋषि के पास गई और अगस्त ऋषि ने 6 महीने का नाम ले दिया कि 6 महीने बाद भोजन करूंगा, मना भी नहीं किया कि ना करूंगा। तो रामचंद्र जी बड़े सरल स्वभाव में ये कहते कोई बात नहीं है, 6 महीने बाद जमा देंगे, 6 महीने बाद सही। राज का काम काज करते रहे, दिन रखने के बाद दिन तो आ ही जाता है। अब 6 महीने अब बीत गए थे, जितने अतिथि मुख्य विशेष अतिथि आए थे उनको विदा किया, तो दोबारा 6 महीने बीतते देर नहीं लगी। जब 6 महीने पूरे होने लगे कि कल पूरे हो जाएंगे, तो लक्ष्मण को फिर भेजा श्री राम ने कि जाओ अगस्त ऋषि का हमने निमंत्रण दे रखा है, उनको कह दो कि महाराज कल आपका रहता है, अजीब मेरे लिए चलना है। अगस्त ऋषि के पास लक्ष्मण जी गए, महाराज प्रणाम। प्रणाम किया, अपना नाम गांव गोत्र बता, प्रणाम करते समय अपना नाम पिता का नाम गोत्र बोला जाता है। मैं प्रणाम आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बोलो कैसे आई? महाराज आपका न्योता दिया था, कल आपको भोजन करना है। किसके घर से? श्री राम के घर से। ये सुनकर के अगस्त ऋषि आग को बुला हो गई, गुस्से में आ गई। क्या राम के घर में भोजन करूंगा मैं? उस पापी के घर में भोजन करूंगा? ऐसे गुस्से में देख करके लक्ष्मण को और ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को पी गई, क्योंकि ब्राह्मण के सामने गुस्सा करना, ब्राह्मण यदि भगवान गुस्सा हो जाए तो उतना दुख नहीं है, लेकिन ब्राह्मण यदि गुस्सा हो गया तो पता नहीं क्या साथ दे देगा, सत्यानाश कर देगा। अपने गुस्से को पी गई लक्ष्मण। सुन रही है कि मैं किसके सामने घर में भोजन दूंगा? लक्ष्मण जब आज क्या कमी है राम के घर में? मैंने अभी रामचरित पढ़ा है, तुम्हारे सूर्यवंश का वर्णन पढ़ा, 6 महीने तक मैंने रामायण पढ़ी है। आपने रघु का नाम सुना होगा, रघुवंश बोलते हैं। हाँ जी, हमारे कुल के रघु हुए हैं, बहुत महान राजा हुए हैं। आपके कुल में रघु नाम के राजा हुए हैं। अब राम के भाई लक्ष्मण को अगस्त ऋषि बता रहे हैं, वो लक्ष्मण सुन रहे हैं। लक्ष्मण के पास बैठे, तुम्हारे कुल में एक तो रघु हुए हैं। कैसे हुए हैं? रघु की 7 रानियां थी। ध्यान से सुना, रघु की राजा की 7 रानियां थी, राजकाज में बहुत व्यस्त थे। गंगा स्नान का समय नजदीक आ गया, कार्तिक की पूर्णिमा को गंगा स्नान आज भी हम करते हैं। जो कुल पुरोहित था, वशिष्ठों के कुल गुरु है ही है, 10 और भी पुरोहित होते हैं। उस समय जो कोई ब्राह्मण था, प्राय पूजा पाठ किया करता था, कथाएं सुनाता था, छुटपुट काम पूजा करता था, गरीब सा ब्राह्मण था। उसको राजा रघु ने बुलाया, महाराज मैं तो राजकाज में व्यस्त हूँ, आप गंगा स्नान करके आओ, आपका खर्चा खाना मैं दूंगा, और मेरे लिए गंगा जल ले आना, मैं यही स्नान करूंगा गंगा जल से, क्योंकि कई दिन लगेंगे, पैदल जाना, पैदल आने में काफी पुण्य माना करते कि यदि पैदल चला जाए तीर्थ स्नान के लिए तो काफी पुण्य प्राप्त होगा, या रथ में बैठे जाएंगे तब भी काफी टाइम लगेगा। एक रानी है, 7 में से एक रानी, उसकी भी इच्छा है कि मैं भी गंगा स्नान करके आऊं, उनको साथ ले जाऊंगा, साथ में 1-2 दासीवादी को ले जाओ, रथ ले जाओ, लगते कपड़े ले जाओ सब। वो ब्राह्मण चली गई, कुछ खर्चा राजा ने पंडित जी को दे दिया, जो रास्ते में खर्च होगा कर लेना, बाद में आके आपको दक्षिणा दे देंगे। वो ब्राह्मण चले गए, कई दिन लगे आने जाने में, वहां रहे, स्नान आदि किया। बार बार रानी से पूछते थे, कुछ चीज चाहिए, कथा सुनाते थे, तो रानी सामने बैठ जाती थी। कई दिन तक उस रानी को अच्छे ढंग से पंडित जी ने देखा, वो रानी उसको सुंदर लगी, बड़ी सुंदर राजा क्या है, वेरी ब्यूटीफुल। वापस जब आए गंगा जल लेकर के, और राजा रघु से कहा, महाराज हम नहा के आगे स्नान करके आ गए। ठीक है पंडित महाराज, बहुत धन्यवाद, ऐसा करो कल आपका निमंत्रण है, क्योंकि गंगा स्नान करके आती हैं तो ब्राह्मण को जमाया जाता है, जमाते हैं और कुछ दान देते हैं। तो मैंने सोचा मैं स्नान करके, पत्नी स्नान करके आई है, मेरे लिए आप जल लाए हो, आज मैं नहा लेता हूँ, कल आपको जमा करके भोजन करा के दक्षिणा देंगे। ठीक है, कल आप जब आपका मौका हो खाने का, उस टाइम आ जाना, बताना किस टाइम आएंगे।
जो भी समय रखा, पंडित जी स्नान करके आ गई। रानियों ने भोजन बनाया और भोजन पंडित जी ने किया और दक्षिणा देने लगी। तो पंडित जी से पूछने लगी, बोलो पंडित जी क्या दक्षिणा दें आप? तो पंडित जी बोला जी जो मैं मांगूंगा वही दे दोगे? हाँ पक्का, इसमें कोई आपको संदेह है? बोलो क्या मांगोगे? सरल स्वभाव में रघु जी ने कह दिया कि जो मांगोगे वही दे देगी। तो पंडित जी ने कहा महाराज जो रानी मेरे साथ स्नान करने गई थी ना, वो रानी मुझे दे दो। रघु ने कहा ठीक है, आप बैठो, थोड़ा आराम करो या घर चले जाओ, एक बार जाकर फिर आ जाओ। कुछ समय, घंटे 2 घंटे का समय मांगा। पंडित जी बड़ा खुश हुआ, बोझ हो गई। हाँ बोलिए राजा ने। राजा ने 7 रानियों को आदेश दिया कि अपने 16 श्रृंगार नहा धो के पूरी मेकअप करके तैयार हो जाओ। वैसे तो रानियां अक्सर तैयार राई करती हैं और ज्यादा तैयार उनसे बचती। और पंडित जी को बुलाया, महाराज आ जाओ। 7 को खड़ा कर दिया, 7 रानियों को। पंडित जी महाराज को कहा कि महाराज ये 7 रानियां हैं, ये रानी आपके साथ नहाने के लिए गई थी, जो मुझे बात दूध से ना ये गई थी, लेकिन 7 में से हो सकता है आपको कोई इससे ज्यादा और अच्छी लगती हो, जो अच्छे लगे वो ले लो आप। ऐसे राजा रघु थे कि आपने देखा तो एक कोई है ना, हो सकता है उससे ज्यादा कोई और अच्छी लग जाए। ये तो आपके साथ गई थी, काला सूट पहने लाल दूल्हे और, लेकिन ये 7-6 और हैं, इनमें से जो आपको ठीक लगे वो ले जाओ। अब पंडित जी ने देखा एक से एक बढ़ गई, एक से एक ज्यादा सुंदर, मती मारी गई। महाराज सारी अच्छे लगे, सारी दे दो। बोलो जय श्री राम। लेख की बात है, ज्वाला प्रसाद विसर्ज देखते हैं। राजा ने, रघु ने ब्राह्मण की बात सुनी और विचार किया, ठीक है महाराज आओ मेरे साथ। 7 रानियों को बुला लिया और राजगद्दी के पास गए। महाराज, पंडित जी महाराज को कहा इसके ऊपर बैठ जाओ, बिठा दिया और अपने सिर का मुकुट उतारा। राजा ने अपने सिर का मुकुट उतारा और पंडित जी के सिर पे रख दिया। महाराज ये 7 रानियां यदि एक दिन भी आपके घर में रखी तरह खाजा नहीं काटते, एक दिन भी आप इनका गुजारा नहीं कर सकते, फिर मुझे पाप लगेगा। आपकी इच्छा ही है तो राजा की ये रानी है, राजमहल में इतने सुख ठाट से रह सकती हैं, आप राजा बन जाओ और रानी आपके साथ रह जाएगी और बड़ा धन्यवाद आपका, मैं भजन कर लूंगा भगवान। राजा रघु उस रात ब्राह्मण को राज्य देकर के वन में चले गए, लेकिन राज्य चलाना आया नहीं। कुछ दिन में वो जान गया मेरी ऐसी बड़ी भूल हुई है। राजा रघु को ढूंढवाया और ब्राह्मण ने माफी मांगी। चाहता तो पैर पकड़ना था, लेकिन रघु ने पैर पकड़ने नहीं दिए। महाराज ब्राह्मण पैर पकड़े ही कोई शोभा नहीं देता। फिर से राजा रघु को राजा गद्दी पर बैठाया। राजा रघु की ये कथा अगस्त ऋषि लक्ष्मण को बता रहे हैं कि तुम्हारे खानदान में ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने ब्राह्मण को एक रानी मांगी तो 7 रानी दे दी, राज भी दे दिया। और एक राम है, एक छोटी सी पत्नी सीता 1.5 बेला लगी, और एक रावण ने उठा लिया, सत्यानाश कर दिया था। वो भी ब्राह्मण था, विद्वान था, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था। ऐसे राजा के घर में मैं भोजन करूंगा, ऐसे पापी के घर में इतनी हत्याएं कर दी उसने। लाल हो गई और कान बोझ के उल्टा आकर चुपचाप लक्ष्मण कुछ नहीं बोला। राजा के पास आकर राम ने पूछा, भाई पंडित जी आए? कहा आए नहीं, चौड़ा पटे सारी बात बताई, ऐसी ऐसी बात कह दी, मैं तो चुप रहेगा, बोल नहीं पाया। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को फिर भेजा, हाथ पैर जोड़ के किसी प्रकार से पंडित जी को न्योता दे रखा, ना जी मैं हम तो नर्क में चले जाते, किसी भी शर्त पे उनको मनाओ, माफी मांगने गलती जो हुई सो हुई, लेकिन अब उसका उपचार भी आप ही बताओ। पंडित जी के पास फिर गए, पैर पकड़े, महाराज न्योता दिया हुआ ब्राह्मण रह जाता तो पाप होता है, कोई तो आप तरीका बताओ हमें।
अगस्त ऋषि ने कहा चलो ऐसी बात है तो मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त पे आऊंगा। क्या? सीता और राम, राजा और रानी दोनों नंगे पैरों रथ में घोड़े की जगह जुड़कर आए, रथ को लेके आई और मैं बैठूं और वो दोनों खींच के ले जाए। और सीता अपने हाथ से रसोई बनाई, नौकरों से नहीं बनवाई, तो भोजन करो। यस, स्वीकार है जी। श्री राम ने कहा सीता तो दिशा वाले बोले क्या, और रथ में जुड़ करके भगवान श्री राम और सीता अगस्त ऋषि को बैठा करके रथ में लेके आए। सीता माता ने भोजन बनाया, पंडित जी भोजन कर रहे हैं, सामने सारा सामान जो बनाया था, ये तरीका होता भोजन करने का, जो कुछ बनाया सब कुछ उसको दिखा दे। और अलवे से पेट भरने पास सका और बढ़िया चीज पाया कोई, अरे मैं तो पछताया। इसलिए पंडित जी को पहले जो कुछ बनाया एक बार दिखा दो, उसकी इच्छा ज्यादा किसी में रुचि हो ज्यादा खाना, चूरमा, हलवा, खीर, लापसी, पूड़े, जो कुछ बनाया है सब उसके सामने रख दो। सारा सामान पास में रखा हुआ है, पंडित जी बैठे हुए हैं, अभी खाना शुरू नहीं किया है। पंडित जी की आंखों में से पानी आया, उसको रोता देख करके सीता ने सोचा खाने में कोई कसर रह गई, मेरी तो बेइज्जती हो गई, रो गई। सीता भी रोने लग गई। ये कहेंगे कल तो रावण की कैद में थी, आज दिन रानी बड़ी बैठी, ये मन में आया। लक्ष्मण ने सोचा मेरे अंदर कोई कमी रह गई, वो भी रोने लग गई। फिर राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए। हनुमान जी बैठे दरवाजे के ऊपर, जो सब रो रहे हैं, तो हनुमान ने सोचा रोना ही होता हो तो भी रोने। हनुमान जी भी रोने लग गए। अब रामचंद्र जी पूछ रहे हैं जो मालिक हैं, पंडित जी महाराज भोजन में कोई कमी रह गई? नहीं, बहुत बढ़िया भोजन है। फिर आंख में पानी क्यों आया? पंडित जी ने कहा मुझे कलयुग दिखाई दे गया। आज हमारी ये इज्जत है कि मैंने बहुत भरा बुरा कह दिया, बुरा भरा राजा को, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हमारी धोती आसमान में सूखती है, आज हमारी पुकार में घास चलती है, जो कह देते वही हो जाता है। राजा रानी को बोला तो मुझे पालकी में बिठा के लाई है, लेकिन कलयुग में क्या होगा ब्राह्मणों का, मुझे वो दिखाई देगा। झोपड़ी भी हमारी धोती सूखेगी। और आज तो मैंने 6 महीने का नाम ले लिया, तो 6 महीने रुके रहे आप। लेकिन पंडित जी लोग जजमान के बढ़ने का घाट लगे, ऐसा बोलता हो रहे चलता दे और जान लोग चल चल मुझे लगता तर बदेख ही खाला कि मैंने हमारी बहुत खाली, ये बोला जवाब देता। ये हाल पंडितों का होगा कलयुग में, इसलिए मुझे आंखों में पानी आ गया। सीता तो क्यों रोई? सीता बोली महाराज मुझे भी कलयुग दिखाई देगा। आज मैं सती हूँ, सतियों में मेरी गिनती होती है, लेकिन कलयुग में जिस नारी में सारे ऐब होंगी, जो चरित्रहीन होगी, उसको तू देखी तो वही सीता, ये कह के पुकारेंगे जिसमें के पास भी नहीं मैं, उसमें मेरी संज्ञा दी जाए। राम ने पूछा लक्ष्मण तुम्हारी आंख में पानी क्यों आया? लक्ष्मण ने कहा मुझे भी कलयुग दिखाई दे गया। आज मैं भाई के लिए समर्पित हूं और आपकी बात को रखने के लिए अपने मन की बात भी नहीं कह सकता, इतना सम्मान भाई का करता हूं, लेकिन कलयुग में छोटा भाई बड़े भाई का सिर भी काट देगा, ये हाल होगा। और लोग कहेंगे मैं तो लक्ष्मण जैसा भाई था तने बरतना आया, मैं तो लक्ष्मण जैसा भाई था तो नहीं बरतना नहीं आया, ये कहेंगे लोग कलयुग में। ऐसे भाई ने मेरी संज्ञा लक्ष्मण की संज्ञा देंगे, इसलिए मेरी आंख में पानी आ गया। श्री राम ने हनुमान से पूछा हनुमान तू क्यों रोया हुआ है? स्वप्न कलयुग दिखाई देगा तो मुझे भी कलयुग दिखाई देगा महाराज। आज मैं भगवान श्री राम का अक्षरा अनुरागी हूँ, कोई दोष मेरे अंदर नहीं, लेकिन कलयुग में वे आदमी जो 15 दिन तक नहावे नहीं, शराब दारू पिएंगे, सारे चरित्रहीन होंगे और मंगलवार ने 2 तलाक हनुमान आ गया मेरे अंदर, बुझ जाता है। जिनके मैं पास नहीं पटकता वो हनुमान का भक्त कहलाएंगे,
मेरे बालाजी आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। वो आज आप सब देख रहे हैं माताओं, ये सारी बातें आज हो रही हैं। फिर सब ने मिलकर भगवान श्री राम से पूछा, पंडित जी ने पूछा, महाराज हमारी तो पूछ रही, अपनी बताओ। उन्होंने कहा मुझे भी कलयुग दिखाई जाएगा पंडित जी महाराज, आपने जो शर्त रख दी वो हमने पूरी कर दी। मैं पंडित जी महाराज, मैं ब्राह्मणों के वशीभूत हूँ, मेरी पूजा चाहे कोई ना करी, लेकिन ब्राह्मणों की पूजा करता मुझे अच्छा लगता है। लेकिन पंडित जी महाराज ऐसी शर्त कभी कलयुग में मत रख देना तुम, ना तो आपकी बेइज्जती होगी और मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगा। नरेश का न्योता दे दिया सत्यनारायण ने, भाई का न्योता से ठीक से भाई जी मिली क्या बजे भाई, मैं तो मंदिर में जाऊंगा, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाऊंगा, शिव सतीरा जी को बार गाऊंगा, फड़ाई बने लगन लेकाना से कोई नो तो बजे जाएंगी। चलो कोई बात ना, वो कोई पर्ची मिले ना था न्योता दे ठीक से भाई। और इन 9 नहीं 10 बज के 10:30 बजे पर्ची ना है। इतने ममता रोटी दे नहीं किसी ने ना, इतना मामा नहीं जी मिलेगा, इतने कोई कई लोग आई पुरानी तो हुक्का भी नहीं बढ़ दिया करती, पंडित जी में बना आग भी ना दूं, ऐसा हमने देखा है। सारी बात भूखे बने, पंडित जी आया नहीं। सतानी भीतर गए बाहर बड़े दिखे, फिर हुक्का पीना के पोस मजा के बैठे कभी लोगों को मोहन बात देख रहे, भाना का खाया पीठ पर काटते हैं, मुंडा मुंह कर रहा। सत्यनारायण आया बाहर बांधते, अरे क्यों खड़ा, क्यों मुंडा मुंह कर रहा है? तो मोहन बोला वो साला पंडित जी ना आया, वो साला पंडित जी ना आया, छोटे इसके उठ रहा था। सत्यनारायण बोला ना भाई गाल दिया करके नहीं हुआ करके आ जाएगा, ससुरा आवेगा अपने आप। तो ये हाल आज पंडितों का कलयुग में हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा ऐसी सब महाराज कलयुग में मत रखना। बोलो जय श्री राम।